मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी का एक टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म शरीर से संबंधित, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने सूक्ष्म शरीर के 4 भागों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सूक्ष्म शरीर का अनुभव किस प्रकार करें, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्पिरिट गाइड हमारे लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, गर्भस्थ शिशु के लिए सूक्ष्म शरीर किस प्रकार कार्य करता है, इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे परम जीवन के बारे में। अगर हम अपने स्पिरिट गाइड से पूछें या हमारे अंतर मन से पूछें कि हमारे जीवन का सबक क्या है, क्या हम शरीर में सबक सीखने के लिए आए हैं या भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि हम सब जीवन और महाजीवन को जानते हैं। एक होता है परम जीवन। परम जीवन यानी कि जब हम परमात्मा से एक हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, जब हम शुद्ध चैतन्य आनंद आत्मस्वरूप हो जाते हैं, जब हमारा शरीर और मन भी नहीं होता, उस स्थिति को हम परम जीवन कहते हैं। हमारी भाषा में जिसे हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, जब हमारा शरीर और मन भी नहीं होता, उस स्थिति को हम परम जीवन कहते हैं। सभी आत्माओं को परम जीवन के पहले कुछ सबक सीखने जरूरी होते हैं। यह आत्मा के विकास के लिए और खुद को पूर्ण रूप से जानने के लिए अति आवश्यक होते हैं। जब सारे सबक सीख ले जाते हैं तो आत्मा परम जीवन अर्थात कि परमात्मा में विलीन हो जाती है। वह जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाती है, आवागमन से मुक्त हो जाती है। आवागमन से मुक्ति का अर्थ यह है कि जब आत्मा के ऊपर जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है, वह आवागमन के लिए अपनी मर्जी के अनुसार स्वतंत्र होती है। वह जब चाहे जन्म ले सकती है। कुछ जो सबक होते हैं वह शरीर रूप में ही सीखे जा सकते हैं, जैसे कि दर्द, पीड़ा, हिंसा, संबंध इत्यादि। इसके लिए जन्म लेना भी आवश्यक है। कुछ और सबक अशरीरी में सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें शरीर की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे निरोगिता, आनंद। ये सबक हम शरीरी रूप में भी सीख सकते हैं, लेकिन इनको सीखने की गति अशरीरी रूप में ज़्यादा होती है। सभी सबक सीखने के लिए सभी जीवन रूपों के अलावा आत्मा को भिन्न भिन्न ग्रह, परिस्थिति, जाति, देश, काल, रंग, समाज और लिंगों में जन्म लेना पड़ता है। अलग अलग आत्माओं के सबक सीखने की गति भी अलग अलग होती है। हमारे जीवन की दिशा आनंद की दिशा होनी चाहिए। शांति, संतुष्टि, खुशी, प्रेम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सादगी में व छोटे छोटे कामों में भी व्यक्ति आनंदित हो सकता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। गलतियाँ व अपराध छोटे होते हैं, प्रेम महत्वपूर्ण होता है। हमारी दृष्टि कथा रहित, पक्षपात रहित, तथ्यात्मक व सत्य की ओर अग्रसर करने वाली हो। जीवन में हम नकारात्मक से सकारात्मक और फिर समदृष्टि उपलब्ध हो। हिंसा, लड़ाई, क्रोध, दुश्मनी व अहंकार से मुक्त जीवन व होश और प्रेम से परिपूर्ण जीवन। परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार, दया, श्रद्धा, सृजन वाले कर्म, निस्वार्थ भाव, अकर्ता भाव से किए गए कर्म, आनंद व लीला से किए गए कर्म, अंतः प्रेरणा से जागे कर्म, प्रतिकर्म से बचना, सह अस्तित्व व सामंजस्य, शीलवान जीवन व सम्यक संवाद, सत्यम शिवम सुंदरम वाणी, धैर्य, अवसर, साहस, संतुलन, श्रम व टीम भावना, स्वीकार भाव, अहोभाव, धन्यवाद भाव, कृतज्ञता व जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल स्वीकार करने का भाव। परम सबक प्रेम का सबक है। जिस दिन हमारा प्रेम व्यक्तिवाची न होकर समष्टि के प्रति हो जाता है, जिस दिन हमारा प्रेम क्रिया न होकर स्वभाव बन जाता है, जिस दिन हमारा प्रेम टॉर्च की रोशनी की बजाय दिए की रोशनी की तरह हो जाता है, जो सब पर बराबर पड़ता है, उस दिन हम परम जीवन में प्रवेश के पात्र हो जाते हैं। इस परम सबक को सीखने के लिए ध्यान का, भक्ति का व बोध का रास्ता है।
हम इन सब सबक को अच्छे से सीख सकें, अपने सबक से दूर ना हो जाए, इसकी निगरानी के लिए व निर्देश देने के लिए अस्तित्व की ओर से स्पिरिट गाइड की नियुक्ति की जाती है। जीवन के 3 भाग होते हैं, जरूरी, अर्ध जरूरी व गैर जरूरी। जरूरी वह है जो पूर्व निर्धारित है, क्योंकि जरूरी में तुम एक मिशन लेकर आए हो। अर्ध जरूरी उस सबक मिशन को तुम कैसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यह अर्ध जरूरी है, उस मिशन से भटकने की तुमको स्वतंत्रता भी है। गैर जरूरी वह चीज़ें जिसका मिशन से कोई संबंध नहीं है, जिसको हम टाइम वेस्ट करना कहते हैं। जैसे कि आज आप जो भी भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका आपके जीवन के मिशन से कोई संबंध नहीं है। स्मृतियाँ, किसी भी प्रकार की मेमोरी, स्मृति कभी मिटती नहीं है, सिर्फ दब जाती है या फिर उभरती है। दबी हुई स्मृति मिटी हुई मालूम पड़ती है। जब से हमने जीवन धारण किया है, चट्टान से लेकर आज तक मनुष्य रूप में जो जो महत्वपूर्ण घटा है या जो जो सबक हमने सीखे हैं, सारे मन के एक हिस्से में, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, उसमें संग्रहित होते चले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने इसको नाम दिया है आलय विज्ञान। आलय विज्ञान का मतलब होता है कि स्मृति संग्रहालय। जैसे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ हम बेकार हो गई चीज़ों को डालते रहते हैं, ऐसा चित्त की स्मृतियों को संग्रह करने के लिए एक स्टोर हाउस होता है जहाँ सारी चीज़ें संग्रहित होती चली जाती है, जन्मों जन्मों की। वे वहाँ संग्रहित होती रहती हैं, कभी हटती नहीं है, क्योंकि कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। शरीर बदल जाता है, लेकिन वह स्टोर हाउस हमारे साथ चलता रहता है। और ज़िंदगी में जो जो हमने किया है, जो जो जिया है, जो जो भोगा है, जो भी हमने जाना है, वह सब वहाँ पे संग्रहित होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1950 में जनवरी में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो ऐसा तो नहीं है कि उस दिन आपने कुछ भी ना किया होगा, लेकिन आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, ध्यान का प्रकाश जैसे ही आप पर पड़ता है, आप हैरान हो जाएंगे कि आप उतना ही जीवंत, आपको वह दिन वापस दिखने लगेगा जितना जीवंत उस दिन रहा होगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं व अनुभव हैं, वे आपके अवचेतन मन में संग्रहित होते जाते हैं। 15 साल पहले किसी आदमी से मिले हैं, वो अभी भी मिल जाए तो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हुई, जब आपने पहली बार अपनी पार्टनर को देखा, तो वह दिन आपको आज भी याद होगा। जैसे हम कंप्यूटर में गैर महत्वपूर्ण फाइलों को साफ करते जाते हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन भी सपनों में साफ होता है। दिन भर में जो कुछ बातें चलती है, वह पूरी तरह भीतर आ जाती है। लेकिन प्रकृति का एक ऐसा इंतजाम होता है कि उनमें जो गैर महत्वपूर्ण बातें होती है, वह सपनों के माध्यम से उसी दिन या कभी बाद में विदा हो जाती हैं। परंतु जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वे संग्रहित हो जाती हैं और कभी भी हम उनको जान सकते हैं। कभी स्वयं ही सपने में देख सकते हैं, विजन्स में देख सकते हैं, समाधि में देख सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी देख सकते हैं। तब भी देख सकते हैं जब प्रकृति हमें दिखाना चाहती है या स्पिरिट गाइड हमें दिखाना चाहते हैं। जीवन में किसी घटना से आपके पुराने जीवन की याद आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई आपको दिखाना चाहे ना चाहे, जब आप लौट करके यहाँ से आत्मलोक में जाते हैं, तब आपके अवचेतन की रील वहाँ चलाई जाती है कि देखो तुमने जीवन को कितना जिया है, कैसे जिया है। जो भी हम कर रहे हैं, वह एक फिल्म के बराबर टेप होती जा रही है। जब हम मरते हैं तो उस समय हमारा पूरा रिवर्स में बायोटेप चलता है और पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने घूमती है। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी टॉपिक को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए सभी से आज्ञा चाहती हूँ। सभी को जय श्री राम।